ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर क्यों लगा बैन? बंगाल के सीएम ने प्रधानमंत्री पर क्या आरोप लगाया? बीजेपी का नया प्लान ऑफ एक्शन क्या है? बंगाल चुनाव से जुड़ी तमाम अहम खबरें अब देखिए टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल में। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को 24 घंटे तक प्रचार करने से बैन कर दिया है। बंगाल के सीएम पर यह पाबंदी धर्म के आधार पर वोट को लेकर लगाई गई है। कूच बिहार की एक जनसभा में ममता ने मुस्लिमों से एकजुट होकर वोट करने की अपील की थी। ममता पर यह रोक बीती रात 8 बजे से लागू हो गई। ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग के प्रतिबंध पर टीएमसी ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। टीएमसी के ड्रेको ब्रायन ने कहा है कि अगर आप हमें हरा नहीं सकते तो यही रास्ता बचता है, आप हमें बैन कर दें। पार्टी ने इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन कहा है। आयोग के बैन के बाद ममता ने आज रात 8:30 बजे अपना प्रचार का समय तय कर दिया है। बंगाल में प्रचार के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कूच बिहार के सीतलकुची की घटना के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी 10 साल से धांधली करके अनुसूचित जातियों और गरीबों के अधिकारों की छीनती रही हैं और कूच बिहार में जो हुआ वो उसी साजिश के लिए मास्टर प्लान का नतीजा है। सीतलकुची की घटना पर ममता बनर्जी ने दावा किया है कि गृह मंत्री अमित शाह ने घटना की साजिश रची और प्रधानमंत्री को इसकी पूरी जानकारी थी। खास बात यह है कि एक दिन पहले पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर कूच बिहार जैसी घटना फिर हो सकती है। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा ने ये कहकर नए सिरे से विवाद खड़ा कर दिया कि अगर केंद्रीय बलों को जरूरी लगा तो धांधली के प्रयासों को नाकाम करने के लिए 4 से ज्यादा लोगों को भी मारेंगे। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में चुनाव प्रचार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनआरसी को लेकर लोगों में झूठ फैलाया जा रहा है। शाह ने कहा कि एनआरसी से एक भी गोरखा पर असर नहीं पड़ेगा। सीएम ममता बनर्जी पर शाह ने गोरखाओं के साथ अन्याय करने का आरोप भी लगाया। बीजेपी कोलकाता और आसपास के इलाकों में 2000 से ज्यादा छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करने जा रही है। इसी के तहत अमित शाह आज जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे। शाह के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री इन जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने इन चुनावी कार्यक्रमों को पथ सभा का नाम दिया है। इनमें कम से कम 500 लोगों को जुटाने का लक्ष्य रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में 2 रैलियों और रोड शो के साथ टाउन हॉल मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। वहीं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 अलग अलग इलाकों में रोड शो करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बंगाल में 3 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। अधीर रंजन ने कहा है कि चुनाव आयोग रैलियों, जुलूसों और दूसरे चुनावी कार्यक्रमों में कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करने के आदेश जारी करे। पश्चिम बंगाल के बारासात में पीएम मोदी के काफिले के बीच में से प्रोटोकॉल तोड़कर 2 एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। दरअसल हमेशा की तरह पीएम के काफिले के लिए नियमों के तहत सड़क को खाली कराया गया था, लेकिन तभी अचानक 2 एम्बुलेंस आ गई। एसपीजी ने बगैर देर किए संवेदनशीलता दिखाई और पीएम के काफिले के बीच में से उन्हें निकलने का रास्ता दिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।